देश को आज़ादी दिलाने में, गुलामी से निकालने में लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। जो बच गए, जो फांसी से बच गए, उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई। ऐसे बहुत सारे संख्या है जिनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। उसमें से एक सबौर अंचल के सूफिया गढ़ी में सलीम शाह थे, जिनकी उम्र महज 24 साल थी। 8 अगस्त गांधी जी के करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान पर उन्होंने 8 अगस्त को ही पूरे इलाके में एक दलित सिद्धू दास से ढोल पिटवाया कि 9 अगस्त को हम सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज में यूनियन जैक को उतार करके तिरंगा फहराने जा रहे हैं। और उन्होंने फिर 9 तारीख को दोपहर में हज़ारों लोगों की संख्या के नेतृत्व में उन्होंने खुद नेतृत्व किया और सबौर एग्रीकल्चर बिहार कृषि विश्वविद्यालय पहुंच करके वहां यूनियन जैक जो अंग्रेजों का जो झंडा उतारा और तिरंगा को फहराया और गांधी टोपी पहनकर उन्होंने ये आह्वान किया, सदा बुलंद किया कि गांधी का राज आ गया, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद अंग्रेजों की पुलिस सलीम शाह के खिलाफ दिन रात उनको गिरफ्तारी के लिए एक कर दिया। और ये 9 अगस्त को ये घटना है और अक्टूबर 1942 को यहाँ का ही एक दफादार जिसके मुखबरी पर सलीम शाह को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी अंग्रेज की पुलिस इनके घर पर कई बार आई। और एक किस्सा ये है कि जब पुलिस आई तो खुद जो है सलीम शाह से अंग्रेजी पुलिस पूछती है कि सलीम शाह कौन है, लेकिन सलीम शाह का खौफ तो था, लेकिन अंग्रेज पुलिस उनको पहचानती नहीं थी और वहाँ से इसके बाद वो फरार हो गए। अक्टूबर में जब जेल वो चले गए, सेंट्रल जेल भागलपुर सेंट्रल जेल में उनको रखा गया, तो जज ने उनको होश दामुल लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा मुकर्रर किया। देश आज़ाद होने के बाद वो जेल से रिहा हुए और इसके बाद वो अफलास और आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। एक अदद उनको सरकार ने नौकरी भी नहीं दिया। इसके बाद कहीं सरकार की आंख खुली और 1972 में उनको आज़ादी के 25वें वर्ष में प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया और 80 रुपये पेंशन मुकर्रर किया गया। 1994 22 फरवरी 1994 तक, जब तक वो हयात से रहे, उस समय तक उनको 1000 का पेंशन दिया गया। 1994 में जब उनका डेथ हो गया तो ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, किसी बरसात का पानी इकट्ठा नहीं है, बल्कि ये सबौर अंचल के लगभग आधे मोहल्लों से भी ज़्यादा ये गंदा पानी आज से नहीं, लगभग 2.5 दशक से जमा है और ये लगातार जमा होता चला जा रहा है। और बारिश में स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब 1994 में जो जंग मुजाहिद सलीम शाह का इंतकाल हो गया, वो विशाल फरमा गए, तो ये टोटल जो है 88 डिसमिल 80 डिसमिल, जिसमें से 10 डिसमिल कब्रिस्तान था। और 1994 से पहले ये लोग फकीर जाति के नोमैडिक यायाबरी, और तो उनको यही दफन किया गया। जब दफन किया गया तो ये ऐसा पानी नहीं था, बिल्कुल जो कब्रिस्तान में साफ़ सफाई, पाकीज़गी और तकद्दुस का जो ख्याल रखा जाता है वो बिल्कुल उसी तरीके से। और उससे पहले लगभग 100 लोग उसमें दफन थे इस कब्रिस्तान में। 1994 के बाद यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि जो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ से ये गंदा पानी सबौर का गंगा नदी में मिल जाया करता था। सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज ने वो पानी निकासी का रास्ता बंद कर दिया, जिससे यहाँ पर जहाँ पर जंग मुजाहिद का जो कब्र है, यहाँ पर ये लगभग 5 से 6 फीट पानी जमा रहता है। और आज स्थिति ये है कि ये लगातार बढ़ रहा है और इनके जो साहबजादे हैं, जो ज़िला ऑटो यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल साहब ने इस दिशा में कई बार सरकार को, स्थानीय ब्लॉक में बीडीओ को, डीएम को ये पत्राचार किया और ख़ुद मौखिक कहा कि हमारे वालिद साहब जंग आज़ादी के बहुत बड़े सिपाही थे और उनसे अंग्रेज़ खौफ खाती थी
और बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज उनकी स्थिति ये है कि उनके कब्र को जो पाकीज़गी या तकद्दुस को, पवित्रता को गंदे पानी से नष्ट होना पड़ रहा है। तो इन्होंने कई पत्राचार किया कि कम से कम आप पानी को रुकवाइए, पानी जैसे पहले बह करके गंगा नदी की तरफ जाती थी उसी तरफ से जाए, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो जंग आज़ादी के मुजाहिद सलीम शाह को सरकार बिल्कुल अपने सफ़े पन्ने से भुला बिसरा चुकी है, जिसने इतना महान काम किया। और जंग आज़ादी के सलीम शाह जो यहाँ एक्टिव सक्रिय थे, आज़ाद दस्ता, वो आज़ाद दस्ता जिसका गठन जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फलांग करके भाग करके नेपाल के राजविलास जंगल में जो सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, तो यहाँ भी भागलपुर में भी इसका एक संगठन तैयार था, जिसके सलीम शाह उसमें से सक्रियतम सदस्यों में से एक थे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और बहुत ही शर्म की बात है कि इतने बड़े जंग आज़ादी के मुजाहिद जो थे, उनके कब्र पर जो है 5 फीट पानी बह रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जागेगी और जो उनके कब्र को, पाकीज़गी को नष्ट किया जा रहा है, वो जल्द से जल्द इस पर कुछ न कुछ सुध सरकार लेगी और मामला सही होगा। धन्यवाद।